नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज फिर मैं आप सभी के सामने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 10 प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूं। चाहे एच टैट, सी टैट, पी एस टैट, आर टैट, यू पी टैट, बिहार टैट, कोई भी टैट हो, हर टैट में ये 30 नंबर का सेशन आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो उनमें से 10 प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है हमारा, जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक हैं, कहाँ के निवासी थे? कि जो जीन पियाजे हैं वो कहाँ के निवासी थे? तो ऑप्शन ए है स्कॉटलैंड के, ऑप्शन बी इंग्लैंड के, ऑप्शन सी स्विट्ज़रलैंड के, या ऑप्शन डी ग्रीनलैंड के। तो जो जीन पियाजे थे एक महान मनोवैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने बहुत सारी खोज की बच्चों के बारे में कि बच्चों का विकास कैसे होता है, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो वो जो निवासी थे, सी ऑप्शन सही होगा, स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। तो आगे दूसरा प्रश्न, जीन पियाजे ने बच्चों के विकास की कितनी अवस्थाओं की पहचान की? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, या ऑप्शन डी 4। तो जीन पियाजे ने जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर होगा, 4 अवस्थाओं की खोज की। पहली अवस्था थी शैशवावस्था, जो 0 से 6 वर्ष तक बताई। दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष। तीसरी अवस्था है किशोर अवस्था, 12 से 18 वर्ष बताई। और जो चौथी अवस्था है प्रौढ़ अवस्था, वो 18 से ऊपर। तो जो जीन पियाजे हैं उन्होंने ये 4 अवस्थाएं बताई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की? तो जो नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा थी वो किसने उपस्थित की? ऑप्शन ए है कोलबर्ग ने, ऑप्शन बी पियाजे ने, ऑप्शन सी है एरिक्सन ने, या ऑप्शन डी स्किनर ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोलबर्ग। नैतिक वृद्धि की अवस्था की अवधारणा कोलबर्ग ने प्रस्तुत की थी। चलते हैं चौथे प्रश्न पर। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, निम्न में से यह किसका कथन है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए है जीन पियाजे का, ऑप्शन बी सोमर्स का, ऑप्शन सी फ्राइड का, या ऑप्शन डी रॉबर्ट का। तो ये जो कथन है ये जीन पियाजे का ही है। इन्होंने ही कहा है कि बच्चे अपनी समझ का सृजन करते हैं। चलिए चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? आप ये ध्यान से पढ़िएगा कि नैतिक विकास की अवस्था के बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोगों ने सोच लिया होगा। ऑप्शन ए है जीन पियाजे, ऑप्शन बी लॉरेंस कोलबर्ग, ऑप्शन सी फ्राइड, या ऑप्शन डी मिलर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा लॉरेंस कोलबर्ग। नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत जो है वो लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया था। चलते हैं आगे छठे प्रश्न पर। निम्न में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? अंतःक्रियाएं, जो आंतरिक क्रियाएं हैं उनको। तो इसका राइट आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा।
इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉरेंस कोलबर्ग, ऑप्शन बी लेव वेगोत्स्की या ऑप्शन सी जीन पियाजे, ऑप्शन डी स्किनर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी लेव वेगोत्स्की। अंत्यक्रियाओं का मूल आधार माना है वो लेव वेगोत्स्की ने माना है। चलते हैं 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से यह किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित है। तो इसके ऑप्शन जो हैं आप लोग मन में इसका उत्तर सोचें। तो ए ऑप्शन है जीन पियाजे, ऑप्शन बी कोलबर्ग, ऑप्शन सी स्किनर या ऑप्शन डी वेगोत्स्की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जीन पियाजे। चलते हैं 8वें प्रश्न पर। आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में जाते हैं। आप विद्यार्थियों की क्षमता को समझने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का चुनाव करेंगे। ऑप्शन ए है सामाजिक दर्शन, ऑप्शन बी मीडिया मनोविज्ञान, ऑप्शन सी शिक्षा समाजशास्त्र या ऑप्शन डी शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी शिक्षा मनोविज्ञान का। चलते हैं 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न है, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया है। जीन पियाजे ने पूछा है। तो ऑप्शन ए है साक्षात्कार विधि, ऑप्शन बी तार्किक विधि, ऑप्शन सी जांच पड़ताल विधि या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जीन पियाजे ने जो बच्चे के नैतिक विकास को समझने के लिए साक्षात्कार विधि को जो है इम्पोर्टेंस दी है। उन्होंने कहा है कि जितना हम बच्चों से आमने सामने रहकर उनके साथ मिलजुल कर उनके बारे में समझ सकते हैं, उतना न किसी से पूछकर न उसकी जांच पड़ताल करके, बल्कि उसके साक्षात्कार करके ही उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल की जा सकती है। तो आगे है 10वां प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। निमोनिक्स एक ऐसी व्यू रचना है जो निमोनिक्स है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये क्या है। ऑप्शन ए है स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है, ऑप्शन बी छात्रों को एक साथ जोड़कर एक साथ साफ सफाई करने के लिए प्रेरित करती है, ऑप्शन सी है छात्रों को समूह में स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए प्रेरित करती है, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निमोनिक्स जो है वो एक ऐसी व्यू रचना है जो नई स्मृतियों में नई सूचनाओं को स्मरण करने में सहायता करती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।